स्वागत है आपका, आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत। 2026 के स्वागत में अब कुछ ही घंटे बचे हैं। देश जश्न के इंतजार में है। लाखों की संख्या में युवा पीढ़ी नए साल का जश्न मनाने के लिए प्रसिद्ध मंदिरों का रुख कर रहे हैं। देश के मंदिरों की तस्वीरें कैसी, हमारी इस रिपोर्ट में हम आपको सबसे पहले दिखाएंगे। आस्था का दिव्य दरबार, नए साल पर भीड़ अपार। अयोध्या, मथुरा, काशी बेहिसाब भीड़ उमड़ी। उज्जैन टू कटरा भक्तों का लगा तांता। अब तक युवा प्लान करते थे कि गोवा जाएंगे, नया साल मनाएंगे, न्यू ईयर पार्टीज की लंबी प्लानिंग होती थी। लेकिन अब ट्रेंड बदल रहा है। मंदिरों की इस भीड़ को देखकर ऐसा लगता है मानो जेंजी हो या फिर उनसे पहले की पीढ़ी, हर वर्ग के युवा अपने आराध्य के दर्शन करके नए साल का आगाज करना चाहते हैं। यही वजह है कि अयोध्या में रामलला का दरबार हो या फिर मथुरा का बांके बिहारी मंदिर, लगभग सभी बड़े मंदिरों का यही हाल है। काशी से लेकर उज्जैन तक भगवान शिव के जयकारे गूंज रहे हैं। मां वैष्णो देवी के दरबार से लेकर राजस्थान के खाटू श्याम मंदिर तक भीड़ अपार है। अयोध्या में भक्तों की लंबी लाइन है। हिमाचल से श्रद्धालुओं के ग्रुप में अलग ही उत्साह दिखा। ये जो किन्नौर से जो महिलाएं आई हैं वो आपको यहाँ पर नजर आ जाएगी और ये अपना जो पारंपरिक जो डांस है वो यहाँ पर कर रहे हैं। कैसा लगा आपको? बढ़िया लगा। रामलला की भक्ति में डूबी 8 साल की बच्ची उन्हीं के रूप में अयोध्या पहुंची। एक भक्त आपको यहाँ पे बाल स्वरूप में यहाँ पर नजर आ रही होंगी। भगवान राम के बारे में कोई चौपाई गा के सुनाओगी हमारे दर्शकों को? सुनाओ। जय श्री राम। अवध की धूलि का ये कद कद कहता है राम 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 राम, जाके आजमाइए, एक बार आकर तो देखिए अयोध्या में। मथुरा में बांके बिहारी मंदिर, गोवर्धन धाम से लेकर बरसाना तक कन्हैया और राधा रानी के भक्तों का सैलाब है। वृंदावन में परिक्रमा के लिए आने वाले भक्त रेलवे स्टेशन से सीधे परिक्रमा में शामिल हो रहे हैं। अब भगवान भोलेनाथ के श्रद्धालुओं की सेना देखिए। उज्जैन महाकाल मंदिर हो या फिर काशी विश्वनाथ का दरबार, बाबा के दर्शन के लिए भक्त घंटों का इंतजार कर रहे हैं। माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए कटरा में पिछले कई दिनों से भक्तों की लंबी कतार देखी जा रही है और आज तो रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु कटरा पहुंचे हैं। जहां पर दुनिया भर का जेंजी 31 दिसंबर जो है दुनिया के अलग अलग हिस्सों में मनाना चाहता है, पहाड़ों में, क्लबों में मनाना चाहता है, वहीं भारत का सनातनी जेंजी जो है वो माता रानी के दरबार में पहुंचा है। अब आपको राजस्थान से आई तस्वीर भी दिखाते हैं। ये खाटू श्याम का दरबार है, जहां भक्तों की इतनी भीड़ है कि रिंगस रेलवे स्टेशन से ही खाटू श्याम मार्ग को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो फिलहाल नए साल को लेकर लोगों की भीड़ जो है वो ज्यादा इस बार धार्मिक स्थलों में पहुंच रही है। अमूमन पर्यटन स्थलों पर ये लोग जाते थे, लेकिन जेंजी जो हैं वो इस बार घूम चुके हैं, यानी कि उनका रुख जो है वो बदल चुका है और ये रुख हो चुका है धार्मिक स्थानों की तरफ। क्योंकि इस बार इतनी तादाद में जेंजी जो है, खासकर युवाओं का रुख, क्योंकि बुजुर्ग लोग जो हैं वो जरूर तीर्थ स्थलों का रुख करते थे, लेकिन इस बार जेंजी जो है वो धार्मिक स्थलों में ज्यादा पहुंच रहे हैं भगवान का आशीर्वाद देने के लिए। और ये अलग तरीके की भीड़ जो है वो कह सकते हैं देखने को मिल रही है। अलग तरीके का बदलाव है। सनातन के प्रति आस्था जो है वो जेंजी की बढ़ रही है, जो कि बेहतरी की तरफ है। और हमारे साथ तमाम सहयोगी भी इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनका भी हम रुख करेंगे और उनसे भी हम बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि फिलहाल किस तरीके की भीड़ देखने को मिल रही है, क्या इंतजामात यहां पर किए गए। अनुराग के पास सबसे पहले चलते हैं। अनुराग हमारे साथ वृंदावन से जुड़े हुए हैं। अनुराग, आपके पीछे में तस्वीरों से अंदाजा लगा पा रही हूँ कितनी ज्यादा भीड़ यहाँ पर इस वक्त बनी हुई है और कुछ ही समय बाकी है, घंटे कह लीजिए कुछ, यहाँ पर जब नए साल में हम प्रवेश कर जाएंगे। लोगों से जरा जानिएगा वृंदावन में आके कैसा महसूस कर रहे हैं जब नए साल में वो भगवान की शरण में ही नए साल में प्रवेश कर जाएंगे। जी देखिए, आपको मैं बता दूं कि साल दर साल आते गए और जाते गए, लेकिन जो व्यवस्था है वो नहीं बदल पा रही है। जो वीआईपी कल्चर है, आपको मैं दिखाऊंगा कि ये वृंदावन परिक्रमा मार्ग है, लेकिन अव्यवस्था का आलम देखिए कि गाड़ियां, मैं जरा कोशिश करूंगा, ये देखिए गाड़ी लेके भाई साहब बीच में आ गए हैं और मेरे ऊपर भी चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये देखिए भीड़ यहाँ फंसी हुई है, ये गाड़ी इधर से घुस गई है, ये गाड़ी उधर से घुस गई है और जो परिक्रमा कर रहे हैं उनकी हालत जो है इस समय खराब हो चुकी है, क्योंकि 14 किलोमीटर पैदल चलने के बाद ये कार
वाले उन पर भारी पड़ रहे हैं। मैं कहूंगा ये देखिए एक बार जरा दीपक ये पैन करें कि ये लोग फंसे हुए हैं और वो गाड़ियां जरा देखिए कितने दूर तक, ये देखिए अब ये गाड़ी निकाल, ये क्या कर रहे हो भाई, हमारे पे भी चढ़ा दो कि गाड़ी कैसे लेके आए आप, जरा खोलिए गाड़ी कैसे लेके आए आप, ये जरा मैं एक बार बात करने की कोशिश कर, गाड़ी कहां से लेके आए, कैसे आए, देखिए ये अब ये इनका गाड़ी का नंबर दिखाइए जरा, ये इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां, ये वीआईपी देखिए, अब ये कल्चर जो है ये देखिए लड़ाई हो गई यहाँ पे, ये पूछ रहे हैं, ये देखिए पैर पे चढ़ा दिया इन्होंने, ये गाड़ी जो है अब ये हालत है कि ये देखिए ये कह रहे खोलिए, दरवाजा खोलने के लिए यहाँ पर पब्लिक भी एजिटेटेड हो गई है। कानून व्यवस्था का ये आलम है कि वृंदावन में एंटिसिपेटेड था और डीआईजी ने कहा था कि आज भीड़ हो सकती है। एक बार ये देखिए आप गाड़ियों को जरा दीपक अपने बाएं तरफ पैन करिए, ये परिक्रमा मार्ग है, हम पैदल, ये दीपक एक बार जरा मेरे पे आइए आप दीपक, ये मैं कहूंगा देखिए मैं यहाँ परिक्रमा के लोग जो खड़े हैं यहाँ पर परिक्रमा लगाने के लिए वो यहाँ फंसे हुए हैं, लेकिन जो गाड़ियां हैं उनको अलाउ कर दिया प्रशासन ने। अब इस समय यहाँ पर 31 तारीख को अफरा तफरी का पूरा माहौल हो गया है और ये देखिए ये परिक्रमा कर रहे हैं लोग यहाँ पर, ये देखिए यहाँ आप लोग फंसे हुए हैं भैया, ये गाड़ियां आ गई हैं, कैसे अलाउ कर दिया आपको मालूम है, गाड़ियां आप लोग फंसे हुए हैं बहुत देर से, आप परिक्रमा लगा रहे हैं तो अभी दिक्कत हो रही है यहाँ जाम में, बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत दिक्कत हो रही है। अब देखिए यहाँ ये लोग कह रहे हैं ये दिक्कत हो रही है, देखिए गाड़ी ला दी है सब लोगों ने, ये देखिए लोग कह रहे हैं कि इस कदर यहाँ भीड़ है और हम लोग चारों तरफ से घिरे हैं, इस तरीके की चीजें अव्यवस्था पैदा करती हैं अनुराग, और आम जन के लिए काफी दिक्कतें जो है वो हो जाती है, जबकि प्रशासन को पता है इतनी भीड़ यहाँ पर रहेगी। वापस मैं आपके पास लौट रही हूँ, लंबा जाम लग गया है, बिल्कुल मैं वापस आपके पास लौट रही हूँ, हमारे साथ और भी तमाम सहयोगी जुड़े हुए हैं। रामानुज का भी जरा रुख करते हैं, मसूरी में इस वक्त मौजूद है। रामानुज, मसूरी में तो अमूमन लोग नए साल पर पहुंचते ही हैं, क्या नजारा फिलहाल यहाँ पर देखने को मिल रहा है, नए साल का आगाज कैसे हो रहा है? शिल्पा, मसूरी यानी कि पहाड़ों की रानी का जो मॉल रोड है, जो जिस पर जो पर्यटक हैं वो घूमने के लिए आते हैं, वहाँ की एक बार तस्वीर दिखा दें और जो पर्यटक यहाँ पहुँचे हैं उनसे बातचीत भी करेंगे। तो आप देखेंगे तो जहाँ तक आपकी नजर जाएगी मॉल रोड पर आपको सैलानियों से पूरा खचाखच भरा पड़ा है और सभी अपने परिवार के साथ में पहुँचे, किस तरह के सेलिब्रेट करने के लिए आ रहे हैं उनसे भी जान लेंगे कि आखिर आप लोग बताइए कि कहाँ से आई हैं और कैसे सेलिब्रेट करेंगे। हम नए साल को सेलिब्रेट करेंगे और के साथ, हाँ फैमिली के साथ हैं, और वो तो लुसाका से आए हैं, जाम्बिया से आए हैं, यहाँ पे अफ्रीका से आए हैं ये लोग, यहाँ हम लोग आए यूपी से, ये लोग आए अफ्रीका से न्यू ईयर यहाँ पे सेलिब्रेट करने के लिए। कैसे लग रहा है सर? बहुत बढ़िया लग रहा है। दूसरी साइड भी बहुत सारे पर्यटक हैं, आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लुधियाना पंजाब से आए हैं और हरियाणा से आए हैं। क्या क्या देख रहे हैं? यहाँ पे अभी हम मॉल रोड घूम रहे हैं, यहाँ पे आज व्यू बहुत अच्छा है, सनसेट बहुत अच्छा हो रहा है। कैसे सेलिब्रेट करेंगे? रात को पार्टी करेंगे। गीत संगीत बिल्कुल होगा जी, गीत संगीत होगा, एंजॉय होगा बच्चों के साथ और वेदर बहुत अच्छा है। साल का आखिरी दिन और नए साल का दोनों एक साथ, और इतनी अच्छी जगह पर कि मज़ा आ गया। यहाँ पर आके हमें वी आर स्टेइंग इन JW मैरियट और वहाँ का व्यू, वहाँ की न्यू ईयर ईव हम मनाने के लिए बहुत ही उत्साहित है। और शिल्पा एक बार आपको तस्वीर दिखा दूं क्योंकि मॉल रोड की, और जहाँ पर इस वक्त मैं खड़ा हूँ यही है, और इसी के कहें कि ये मसूरी का जो हार्ट है वो ये है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो चूंकि ठंड तो रहती है अमूमन और ठंड है, लेकिन इसके चलिए रामानुज, आपकी आवाज थोड़ी कम हम तक पहुंच रही है, उसको दुरुस्त करते फिर वापस मैं आपके पास लौटती हूँ और लोगों से भी बातचीत कीजिएगा। जरा औरों का भी रुख कर लेते हैं, वाराणसी से भी हमारे सहयोगी इस वक्त बने हुए हैं, उनके पास भी चलते हैं, जयपाल के पास। जयपाल, लगातार हम तस्वीरें देख रहे हैं, कुछ ड्रोन से भी तस्वीरें जारी की गई थी, किस तरीके से कितनी तादाद में भीड़ यहाँ पर पहुंची हुई थी। चूंकि अब नए साल का आगाज कुछ घंटों में कह लीजिए होने वाला है, तो ऐसे में यहाँ पर अब क्या नजारा देखने को मिल रहा है वाराणसी में? बिल्कुल शिल्पा, पहले आपको काशी की वो तस्वीर दिखाते हैं। भीड़ देखिए, ऐसा लग रहा है कि वो किस छोर से आ रही है और किस छोर तक जा रही है, इसका अंदाजा लगा पाना बड़ा मुश्किल है। चारों तरफ से लोग ही लोग नजर आएंगे। आपको दिखाते हैं 4 नंबर गेट, जो काशी विश्वनाथ मंदिर का VIP गेट है, वहां पर एंट्री पॉइंट के बिल्कुल पास में
खूब सारी भीड़ है, बहुत सारे श्रद्धालु आए हैं, दूर दराज से लोग आ रहे हैं। आप लोग भी दर्शन करने आए हैं क्या? हाँ। ये जानना चाहते हैं नए साल के इस मौके पर आप लोग काशी विश्वनाथ मंदिर और धार्मिक स्थलों पर आ रहे हैं। हाँ। क्या कारण है? कुछ भी नहीं, अगर मन की शांति के लिए। मन की शांति के लिए। नए साल की शुरुआत बाबा विश्वनाथ के धाम से। हर हर महादेव। सबकी। आप लोग कहाँ से? लुधियाना, पंजाब से। पंजाब से। पंजाबी ग्रुप आया हुआ? पूरा पंजाबी ग्रुप। 16 आदमी हैं। 16 आप इससे कुछ पंजाब से आए, कुछ पंजाबी में हो जाए? हाँ जी, हाँ जी, बताइए। पंजाबी में पूरा। जय वीर बजरंगे। पंजाबी आ गए। पंजाबी छा गए। पंजाबी आगे। पंजाबी छा गए। बाबा विश्वनाथ के दर्शन हुए? बहुत अच्छे, बहुत खुले दर्शन, कोई रश नहीं है। कैसा व्यवस्था कैसा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत सफाई है, अच्छा है, बहुत साफ साफ। ये बताइए नए साल में महज कुछ ही घंटे बचे हैं, आप लोगों का सेलिब्रेशन क्या है यहाँ पे? महादेव के चरणों में प्रणाम करके सेलिब्रेशन हो गया हमारा। आप लोग क्या है? मजा आ गया जी, मजा। जिंदगी का 2026 का साल ऐसा जाएगा, ऐसा। ये बहुत सारे लोग हैं, देखिए कुछ महिलाएं भी है, यहाँ भी श्रद्धालु हैं। आप लोग कहाँ से हैं? हम भी लुधियाना से हैं। लुधियाना से पूरा ग्रुप आया हुआ है? यस यस। हम कैसा लग रहा है आज बाबा के धाम? अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत आनंद आया। कुछ पंजाबी में हो जाए, अगर कुछ आता हो तो बताइए। पंजाबी में? बल्ले बल्ले। पंजाबी यानी बल्ले बल्ले, हर हर महादेव। एक बार वो जोश दिखाइए, आप पंजाब के लोग हैं, वो जोश जाना चाहिए, पूरा देश आप लोगों को देख रहा है। बिल्कुल, यानी कि जयपाल तमाम लोग पहुंच रहे हैं और वाकई में सौभाग्यशाली है वो लोग जो कि यहाँ पर काशी विश्वनाथ में दर्शन कर नववर्ष की शुरुआत करेंगे। वापस लौटूंगी मैं आपके पास, तमाम और सहयोगी भी हैं। ब्रजेश तिवारी इस वक्त हमारे साथ नैनीताल से जुड़े हैं, उनका भी हम रुख कर रहे हैं। ब्रजेश, नैनीताल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर तमाम पर्यटक पहुंचते हैं, फिलहाल कैसी लग रही है आज की 2025 की आखिरी शाम यहाँ पर, और कैसे आगाज हो रहा है 2026 के? देखिए, मॉल रोड पे मौजूद हूँ मैं, और मॉल रोड पे मौजूदगी और यहाँ पर चूंकि सुबह जो हमने यहाँ पर पहुँचे तो उस वक्त पर्यटकों की संख्या थोड़ी कम थी, लेकिन जैसे जैसे अब शाम होती जा रही है पर्यटक जो अलग अलग जगहों से आ रहे हैं वो यहाँ पर पहुँचना शुरू हो चुके हैं। कुछ लोग हैं, उनसे एक बार बात करेंगे और समझेंगे कहाँ से आए हैं आप लोग और कब पहुँचे यहाँ पे। हम लोग अयोध्या से आए हैं। अयोध्या से सीधा यहाँ पे नैनीताल? जी जी, और हम लोग सभी लोग अयोध्या से आए हैं और हम आए हैं 29 तारीख को, 30 को यहाँ पहुँचे हैं और ये न्यू ईयर मनाने के लिए आए हुए हैं यहाँ पे। क्या सोचा है इस बार, किस तरीके से नया साल? बहुत अच्छा रहे, बहुत अच्छा बीते, सभी का नया साल बहुत अच्छा बीते, और इसीलिए हम लोग स्पेशली नैनीताल को सुना था। एक बार और पहले भी आ चुके हैं और यहाँ पे बहुत अच्छा माल रोड सजा हुआ रहता है, लोग यहाँ इंजॉय करते हैं, पार्टी करते हैं पूरे। उसी का हिस्सा बनने के लिए आप लोग आए। आप भी साथ में हैं क्या? आप कहाँ से आए हैं? अब लखनऊ से आए। लखनऊ से नया साल मनाने के लिए? जी, नया साल। आप साथ में ही आप? हाँ, नया साल मनाना। क्या सोचा है, कैसे मनाना है इस बार नया? हमने सोचा नए साल के लिए जो है मैंने नैनीताल चलते हैं, वहाँ नया साल मनाते बेहतरीन तरीके से। तो सब यार दोस्त आए, सब लोग मिलके हम लोग मनाएंगे यहाँ बेहतरीन तरीके। आप देखेंगे यहाँ पे तस्वीरों में तमाम यहाँ पर लोग आपको दिखाई देंगे। आप लोग की ये दुकानें हैं, यहाँ पे क्या चल रहा है, कैसा व्यापार चल रहा है? व्यापार थोड़ा ठीक है, पहले साल से हल्का है, पिछले साल से हल्का साल है। अब की बात कितनी उम्मीदें इस बार की थी और उम्मीदें पूरी नहीं हो पा रही? नहीं हो पा रही है, काम ही नहीं हो रहा है, बहुत हल्का हो रहा है काम। मेरे तो शॉप है, लैम्पलेट बनाता हूँ मैं, लोग काम ही नहीं हो रहा, बहुत हल्का काम हो रहा है। कितनी उम्मीदें थी कि पर्यटक बहुत ज्यादा आएंगे, लेकिन नहीं आ रहे, कम आ रहे हैं। ऐसा नहीं हो पाया इस बार, कम आ रहे हैं। और उसी की वजह से आप देखें तो इस वक्त 6 बजने वाले हैं और 6 बजने के समय भी अगर आप देखें तो ये रोड पूरी की पूरी भरी रहती है। लेकिन फिलहाल अब ये रोड, अब यहाँ पर लोग आने शुरू हुए हैं और जो दुकानदार हैं वो भी इसी उम्मीद में थे कि शायद ज्यादा संख्या में यहाँ पे बिल्कुल, लेकिन इस बार जंजीव का रुख बदल गया ब्रजेश, और ज्यादातर धार्मिक नगरियों का रुख जो है वो कर रहे हैं। ये तस्वीरें जो हैं वो नजर आ रही है इस साल। ये हमारे साथ मयूर भी इस वक्त लखनऊ से जुड़ चुके हैं, मयूर का भी हम रुख कर लेते हैं। मयूर, तमाम जगह हम तस्वीरें देख रहे हैं, रौनक जो है वो साफ देखने को मिल रही है, लेकिन लखनऊ में क्या हाल है? राजधानी में किस तरीके के जश्न की तैयारियां हो चुकी हैं 2026 को वेलकम करने के लिए? बिल्कुल, देखिए कुछ घंटे बाकी हैं 2025 को, कुछ खट्टी मीठी यादों के साथ हम अलविदा कहेंगे। 2026 में हम एंट्री करेंगे, लेकिन खास बात यह है कि जो इस बार नया ट्रेंड देखने को मिला है, आमतौर पे लोग नए साल में गोवा या फिर पहाड़ों पे घूमने के लिए जाते हैं, लेकिन जो धार्मिक स्थल हैं काशी, मथुरा या फिर अयोध्या की बात करें, यहाँ पर जबरदस्त भीड़ जो है उमड़ रही है। लखनऊ के हनुमंत धाम में इस वक्त हम मौजूद हैं, हालांकि अभी जश्न की तस्वीरें तो हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन मंदिर में जो भीड़ उमड़ी हुई है वो देखिए काफी खूबसूरत ये स्थल है। चारों तरफ की तस्वीरें हमारे कैमरा
पर्सन दिखाएंगे कि गोमती नदी के तट पर यह हनुमान धाम स्थित है और आमतौर पर लोग यहाँ पर दर्शन करने आते हैं और उसके बाद जो खूबसूरती से इसको सजाया गया है, बनाया गया है, तो लोग यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी हैं, हर एज ग्रुप के लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। यहाँ पर कोई झूला झूल रहा है, कोई यहाँ पर नदी में बोटिंग कर रहा है, तो तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं जश्न मनाने के लिए नए साल का। और अच्छी बात यह है कि परिवार के साथ जो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं भगवान के, और जो पब्स में लोग जाते हैं, बार में जाते हैं, उसको थोड़ा इस बार साइड में रखा जा रहा है। कुछ लोग आपसे बात करेंगे। सर, क्या नाम हो गया आपका? अंकित। सर, नए साल में हमने देखा जो युवा होते हैं घूमने जाते हैं इधर उधर और बार में जाते हैं, डांस करते हैं, लेकिन आप लोग मंदिर में दर्शन करने आए हैं, तो कैसे मना रहे हैं इस बार नए साल को आप? बस भगवान का आशीर्वाद लेके नए साल की शुरुआत करेंगे। नए साल की शुरुआत करेंगे। पिछला साल अच्छा गया आपका? बहुत अच्छा गया। 2026 में क्या सोचा है करने के लिए? बस इससे भी अच्छा हो। इससे भी अच्छा है। देखिए और भी यहाँ फैमिली मेंबर्स हैं। भैया, क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? मैम, क्या कहेंगी, नए साल पे दर्शन हो गए भगवान के? जी। कैसा लग रहा है दर्शन करके? बहुत अच्छा लग रहा है। तो देखिए और भी लोग हैं, सुरक्षा कर्मी यहाँ पर। भैया, सुरक्षा की क्या व्यवस्था है? बड़ी भीड़ होती है मंदिर में, सब कुछ आप लोग तैनात हैं यहाँ पे? हम लोग यहाँ पर कराते हैं। हम लोग सुबह 8 बजे आते हैं, शाम को 8 बजे जाते हैं। भीड़ बहुत होती है हनुमान धाम में। बहुत आज नया साल है, आज तो और भी ज्यादा लोग भीड़ हो रही होगी। आज बहुत भीड़ थी, आज सुबह से बहुत भीड़ थी। सुबह हम लोग यहाँ ड्यूटी करते थे, हम लोग परेशान हो गए हम लोग, और भीड़ बहुत चली थी यहाँ पर। भीड़ बहुत है सुबह से 8 बजे से। देखिए खूबसूरत जो प्रतिमा है हनुमान जी की, पंचमुखी हनुमान की, हम दिखाना चाहेंगे यहाँ पर, जिसके दूर दूर से लोग दर्शन करने यहाँ पर घूमने आते हैं, यहाँ पर फोटो भी लेते हैं। और भी लोग जो है वो आ रहे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि नए साल पर, मैम नए साल पर भगवान के दर्शन हो गए आज आपके? हाँ, हो गया। आमतौर पर लोग देखते हैं कि घूमने जाते हैं, गोवा जा रहे हैं, मनाली जा रहे हैं, या फिर पब्स में, होटल्स में जा रहे हैं, लेकिन आप लोग देखने को मिल रहा है खासतौर पर जो युवा है वो मंदिर में दर्शन करने भगवान के जा रहे हैं। इसको कैसे देखते हैं आप? अरे, हम लोग सनातनी धर्म को अपनाते हैं, तो हम लोग सोचते हैं जो साल की जो शुरुआत करें वो हम लोग दर्शन करके ही करें। आप क्या कहना चाहेंगे माता जी? आप भी, हम भी यही करना चाहेंगे। भगवान के दर्शन करते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी हैं, ये गले में माला, बर्थडे है क्या इनका? गले में माला, भगवान के दर्शन हो गए हनुमान जी के। कैसा लग रहा है हैप्पी न्यू ईयर बोल के सबको? अच्छा लग रहा है। चलिए, अच्छा लग रहा है। आप क्या कहना तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, दर्शन भी कर रहे हैं, और नव वर्ष के लिए यहाँ पर जाहिर तौर पर इंतजार हो रहा है। अनुराग का एक बार फिर से हम रुख कर लेते हैं। वृंदावन अनुराग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अनुराग, चूंकि अव्यवस्थाएं हैं यहाँ पर, और जैसा कि आपने दिखाया तमाम गाड़ियां जो है घुस रही है, ये एक कह सकते हैं कमी रह गई है प्रशासन की ओर से, लेकिन लोगों से जरा जानने की कोशिश कीजिएगा, जब नया साल आ रहा है तो कैसी तैयारियां उनकी यहाँ पर है, किस तरीके से आज वो आगाज करेंगे वृंदावन में? अनुराग, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। चले, दोबारा हम वापस आपके पास आने की कोशिश करेंगे। आपकी मैं ये कह रहा हूं कि मैं ये बोलेगा, आवाज नहीं आ रही है? जी बोलेगा जी। मैं ये कह रहा हूं कि बहुत सुबह से कुछ लोग परिक्रमा कर रहे थे, शाम को दीप यज्ञ का प्रोग्राम है, तो कुछ लोगों ने इस समय परिक्रमा शुरू की है ताकि 12 बजे जब नया साल का आगाज हो, वो दस्तक दे, और उस समय ये धार्मिक नगरी और विश्व प्रसिद्ध नगरी वृंदावन भगवान श्री कृष्ण की नगरी में रहें। और ये बहुत से लोग श्रद्धालु हैं जो परिक्रमा कर रहे हैं, या हम कोशिश करते हैं, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा हो गई है और अचानक परिक्रमा मार्ग पर बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि शाम बस अब कुछ ही घंटे बाकी हैं नया साल के आगाज में 2026 का वेलकम करने के लिए। तो लोग जो है परिक्रमा में शुरू किए वो मध्य पड़ाव में, बीच वाले पड़ाव में हैं, और वो चाहते हैं कि मैं कोशिश कर, आप ये नया साल वृंदावन में मनाने आए हैं? हाँ। अच्छा, क्यों आए हैं इधर? नए साल पे आए हैं घूमने, नए साल पे आए हैं वृंदावन महाराज जी का दर्शन करने। अच्छा, किस महाराज जी का? प्रेमानंद महाराज जी का। अच्छा, उनका इंतजार कर रहे हैं आप लोग? हाँ जी। अच्छा, आप भी प्रेमानंद जी किसके लिए आए हैं? प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन के लिए आए हैं। हम आसाम गुवाहाटी से आए हैं। अच्छा, गुवाहाटी। हाँ। तो नया साल आप वृंदावन में मनाएंगे? नया साल वृंदावन में मनाने। क्यों? संतों का दर्शन क्यों करना चाहते हैं? पार्टी करिए जाके। नहीं, हम जैसे पार्टी उटी करके कुछ फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं है? कुछ फायदा नहीं है। तो संतों के दर्शन से राधा रानी की बहुत कृपा है जो हम लोग आ पाए हैं। पार्टी करके अपना जीवन का बहुत सा साल हम लोगों ने बर्बाद किए। अपने जीवन जीने का और अपना जीवन पाने का मूल उद्देश्य बाबा प्रेमानंद जी महाराज से पता चला है। नहीं, ठीक है, लेकिन आप कह रहे हैं कि जीवन काफी समय बर्बाद किया पार्टी वगैरह में। ये कोतवाल साहब है, ये अभी अचानक भीड़ बढ़ गई है। कोतवाल साहब, ये वृंदावन कोतवाली के कोतवाल लेके खुद मैनेज कर रहे हैं। आज उधर आ जाइए आप भैया। तो आप मैनेज कर रहे हैं, उम्मीद से ज्यादा परिक्रमा पे इस समय लोग आ गए हैं। साइड में हो जाइए, साइड में हो जाइए।
रास्ता छोड़ दीजिए। ये देखिए पूरी फोर्स लगा दिया इन्होंने, खुद मौके पर मौजूद है। आजा बेटा आजा। ज्यादा उम्मीद से ज्यादा लोग आ गए हैं आज परिक्रमा करने। इंस्पेक्टर साहब क्यों? अच्छा, तो ये कह रहे हैं अभी चूंकि ड्यूटी में है तो बहुत सारे लोग हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम बिहार से आए हैं। बिहार से आए हैं, क्या करने आए हैं यहाँ? जी यहाँ पे थोड़ा घूमने के लिए आए हैं। चलिए ठीक है, वापस लौटूंगी मैं आपके पास। रामानुज का भी रुख करते हैं मसूरी में। रामानुज भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। रामानुज, जरा लोगों से और बातचीत कीजिएगा, एक्साइटेड दिख रहे हैं आपके पीछे काफी। देखिए शिल्पा, हमारे साथ में जो सैलानी है सबसे पहले इन्हीं से बात कर लेते हैं, फिर इसके बाद आपको यहाँ की तस्वीरें भी दिखाते रहेंगे। और आप बताइए, आप लोग कहाँ से आए? हम लोग कोलकाता से आए हैं। हम लोग अहमदाबाद से आए हैं। तो सर कैसे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं विद फैमिली, विद फ्रेंड्स। हमारी फ्रेंड्स ही हमारी फैमिली है एंड वी विल एंजॉय अ लॉट। ये साल का लास्ट दिन है एंड हमें बहुत यादगार बनाना है। सेलिब्रेट कर रहे हैं फैमिली। हम हमारी फैमिली फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। म्यूजिक, डांस, लाइव, मॉल रोड की मस्ती ले रहे हैं। मसूरी यहाँ गेम्स, चिल आउट, ठंड का मजा ले रहे हैं। बहुत मजा आ रहा है हमें। संकल्प भी है कुछ रेजोल्यूशन? इस वजह से तो यही ले रहे हैं कि हर साल आता है। कैसे लग रहा है बच्चों? मैं कैलकाटा से बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे हैं। एक बार आप फिर, हाँ बिल्कुल, आप अब आपको तस्वीर भी दिखा देते हैं। चलिए रामानुज, पॉजिटिव में आपके पास वापस दोबारा आपसे बातचीत करते हैं। जयपाल का जरा एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। जयपाल, तस्वीरें सीधे एक बार फिर से जरा दिखाएगा, क्योंकि भक्त जो है वो लगातार पहुंच रहे हैं। इस बार ये देखने को मिल रहा है कि नैनीताल में जिस तरीके की भीड़ पहुंचती थी, यानी कि पर्यटन क्षेत्रों में अमूमन जो भीड़ पहुंचती थी, वो अब रुख बदल चुकी है और ज्यादातर धार्मिक स्थलों की तरफ रुख जो है उनका देखने को मिल रहा है। बिल्कुल शिल्पा, आप सही कह रही हैं। देखिए, धार्मिक स्थलों पे जो पर्यटक हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनका रुख दिखाई दे रहा है और ये साफ तौर पर महसूस किया जा सकता है। काशी अगर आप देखें तो पूरी तरह से खचाखच भरी हुई है पर्यटकों से, सैलानियों से और दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं से। हर कोई चाहता है कि वो बनारस आए, बाबा भोलेनाथ के दर्शन करे, माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद ले, माँ गंगा का आशीर्वाद ले। और इसी वजह से आप देखिए कि 4 नंबर गेट पर भी कुछ इस तरह के इंतजाम किए गए हैं। न सिर्फ श्रद्धालुओं के आने जाने की सुविधा दी गई है, बल्कि यहाँ पर सुरक्षा कर्मियों को भी तैनात किया गया है और लगातार ये लोगों की मदद कर रहे हैं, उनको बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जितने भी श्रद्धालु यहाँ से आते जाते हैं, उन सबको यहाँ पर आगे की तरफ भेजा जा रहा है। और ये देखिए, ये 4 नंबर गेट का एरिया है और इसके बाद सीधे अब काशी विश्वनाथ मंदिर से दर्शन करने के बाद गंगा आरती में लोग जा रहे हैं। दशाश्वमेध पर विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती होने वाली है और हम भी वहां पर मौजूद रहेंगे और अपने दर्शकों को भी दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले जो भीड़ है, जो लोग हैं, उनसे बातचीत करके भी बताते हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? मैं हैदराबाद से आया हूँ। कितना वक्त लग गया बनारस पहुँचने में? अच्छा है। यहाँ आने में कितना टाइम लग गया? आधा घंटा हो गया दर्शन के। अच्छा, दर्शन मिला बढ़िया से? हाँ, हो गया। आप लोग भी मैडम आइए, कहाँ से हैं? हैदराबाद से। सब हैदराबाद से हैं। कैसा रहा, व्यवस्था कैसा है? अच्छा है। अच्छा है, अच्छा मिला व्यवस्था? चलो बहुत अच्छा है। एक बार हो जाए हर हर महादेव। हर हर महादेव। जोश दिखाइए जिस तरीके से आप लोग। हर हर महादेव। तो ये हैदराबाद से लोग आए हैं। आप लोग चलिए ठीक, लगातार लोग दर्शन कर रहे हैं और जाहिर है जब दर्शन हो जा रहे हैं लोगों के, तो ये सफल उनकी यात्रा हो गई है जब वो पहुंचे हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया तस्वीरें दिखाने के लिए और यही उम्मीद है कि ये जो नववर्ष आ रहा है वो काफी धूमधाम से लोगों का बने, क्योंकि जगह जगह लोग पर्यटन स्थल पर पहुंचे हुए हैं।